बता दो मुझे, अब कहाँ गुरु ढूंढता चलूंगा मैं, आपको मान लिया। भगवान से प्रार्थना कीजिए हृदय में, तब जाके भगवान आपको सच्चे गुरु के पास लेके जाएंगे, जो आपको वास्तविक ज्ञान देगा, जिससे आपका जीवन कल्याण होगा। हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में ऑलरेडी बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं। गुरु सही है या खराब है, वो कैसे प्रमाणित होगा? हृदय में प्रार्थना तो करके देखिए। मैंने कर लिया, मुझे आप अच्छे लग रहे हो, मैं आपको मान लिया। चलो आप मुझे ज्ञान दो, बैठो ना। क्या ज्ञान दे सकते हैं? इसलिए हम बोल रहे हैं गुरु की बात सुनिए, भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, ये गुरु बोल रहे हैं। ये गुरु नहीं बोल रहे, ये तो आपका सेल्स वो है, ये गुरु नहीं बोल रहे हैं। हाँ भाई, ये हमारी गुरु के ऊपर श्रद्धा है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया है और आर न करियो मने आशा। गुरु ने जो मुख से बोल दिया उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना। अब उसमें दिमाग नहीं लगाना, गुरु जी ये सोच रहे वो सोच रहे। ये है गुरु निष्ठा। जी, गुरु जी बोलेंगे ट्रेन से कूद जाएंगे। हाँ, जो स्वास्थ्य शिष्य है वो सच में कूद जाएगा, लेकिन वो बुद्धि का उपयोग करेगा। उनके धर्म और हमारे धर्म में फर्क ही नहीं रहा। तो जो वो माइंड वॉश करके रखते हैं कि वो बन जाओ, बॉम्बर बन जाओ और जाके वहाँ पे उड़ जाना, तो वो तो वही बात हो गई। के जो शिष्य थे, प्रभुपाद जी एक बार दिल्ली से जा रहे थे। प्रभुपाद जी के 2 शिष्यों को बोला, दिल्ली में आप रुक जाओ, प्रचार करो। एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने। बोला ठीक है, महाराज गुरु की इच्छा है, यहाँ प्रचार करना, दिल्ली में रुक जाएंगे। वो वृंदावन जाने वाले थे, भगवान के धाम वृंदावन। बोले गुरु की इच्छा दिल्ली में रुकना है, ठीक है, वृंदावन धाम नहीं जाएंगे। ये होती है गुरु निष्ठा, इसको समझना होगा पहले। इसलिए शास्त्र को अध्ययन बहुत आवश्यक है। शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे आप, इससे कंफ्यूज रहेंगे, प्रश्न आपके सॉल्व नहीं होंगे। 5-10 साल और थोड़ा सेवा कर ले, उसके बाद करेंगे, उसी लाइन में जाएंगे। जी जी, आप फिर से जुड़े रहिए, आते रहिए। नहीं दे दो फिर किताब दे दो। इतना देर आपका हमने वो किताब दे दो, आप क्या वो बुक दे दो कृष्ण वाली। काल में पिछले 20-25 साल से आ रहा हूँ। मैं साल में 3-4 बार महाकाल जाता हूँ। मैं 8 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर चुका हूँ अभी तक, ठीक है जी। मैं किसी का बुरा नहीं सोच करता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि किसी का मेरे से बुरा ना हो। मैंने काम भी मेरा ऐसा है कि मैं मानव सेवा वाला ही काम है। कोरोना के टाइम पे मैं तीनों वेव में मैं कोविड पॉजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही ऐसा था मेडिकल का, हॉस्पिटल में जाना ही है। उस टाइम पे घर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम, ठीक है जी। घर में मेरा मंदिर है, मेरी वाइफ पूरी ज्योतिष है, ये उसी ने पहना रखा है, ठीक है। सारे काम मैं अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन एक काम है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो मैं हिंदू हुआ कि नहीं हुआ वो पूछना वही है। गुरु जी वही बोलेंगे कि अगर वो इतने भगवान के भक्त थे तो नॉनवेज क्यों नहीं छोड़ पा रहे? वो अभी नहीं छोड़ पा रहा हूँ क्योंकि छूट नहीं रहा। जिस दिन छूटेगा उस दिन छोड़ दूंगा। क्योंकि अच्छा लगता है उनको नॉनवेज अच्छा खाना। लगता है, पाप है, मुझे पता है गलत है। पाप किसी भक्त को अच्छा नहीं लगता। नॉनवेज खाना पाप है। ये ऐसे ये पाप शास्त्रों की वाणी है। अच्छा सुनो, हमारी वाणी अच्छा ठीक है। अब एक चीज और है, रामकृष्ण परमहंस को सुना है ना, आप जानते हो, वो भी नॉनवेज खाते थे। प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक है, बिल्कुल प्रामाणिक कौन है। से संप्रदाय से जुड़े हो? बिल्कुल प्रामाणिक है, क्यों नहीं है? 4 संप्रदाय में से कौन से संप्रदाय से जुड़े? स्वामी विवेकानंद नॉनवेज खाते थे। वो प्रामाणिक नहीं है। अभी ये स्वामी विवेकानंद तो ये अभी की बात है, और वो बंगाली थे। बंगाली तो खाएगा ही खाएगा। बंगाली थे, प्रभुपाद जी भी बंगाली थे। प्रभुपाद जी कभी बचपन से मैं बंगाली हूँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ। मुझे हमको तो बचपन से ही फिश खिला दिया जाता है, खिला दिया जाता है, लेकिन अभी आपके पास समझ है, अभी आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद तो रामकृष्ण परमहंस तो आखिर तक नॉनवेज खाया है। तो वो हिंदू है कि नहीं है? हिंदू नहीं है वो। क्यों हिंदू है वो? मांसाहार खाना शास्त्रों में वर्जित है। हम 4 नियमों का पालन करते हैं। विवेकानंद को मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं बनाना, स्त्री संग नहीं करना। ये 4 नियम महापाप है। तो आपको पता है मांसाहार करने से क्या होता है? हृदय में दया खत्म हो जाता है। कोई नॉन हिंदू आदमी अगर वो नॉनवेज नहीं खाता है तो वो हिंदू कहलाएगा? हिंदू आप समझिए। अगर नॉनवेज नहीं खाना ही हिंदू का अगर वो है, प्रामाणिकता है, तो प्रामाणिकता ये 4 नियम है। जो 4 नियमों का पालन कर रहा है, वास्तव में वो सनातन धर्म का पालन कर रहा है। तो फिर मैं जो इतना भगवान को मानता हूँ बेकार गया मेरा। बेकार गया वो आपके शुद्धिकरण के लिए। इससे आप बचे हुए। अभी आप जुआ नहीं खेल रहे, आप नशा नहीं कर रहे, इससे बचे हुए ना। ये किससे बचे हुए? जो आपकी जो श्रद्धा है उससे आप बचे हुए। धीरे धीरे जैसे श्रद्धा वो डेवलप होगा आपका, तो आप मांसाहार छोड़ेंगे। जिस दिन मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा उस दिन मैं हिंदू बन जाऊंगा प्योर। सनातन धर्म, आप फिर सनातन धर्म को फॉलो करेंगे एक बेसिक लेवल पे। फिर आप वास्तव में कह पाएंगे कि मैं सनातन धर्म का फॉलो। एक बात बताओ, कम से कम 70-80 करोड़ अगर हिंदू है, उसमें 30-40 करोड़ तो नॉनवेज खाते होंगे। बंगाल में जितने हिंदू है सब नॉनवेज खाते हैं। 1% लोग भी वास्तव में सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो वो लोग हिंदू नहीं हुए, इसका मतलब सनातन धर्म हम हिंदू। जो बंगाली, जो बनर्जी मुखर्जी, जो शुद्ध ब्राह्मण है लेकिन वो नॉनवेज खाते हैं, वो हिंदू नहीं माने जाएंगे। क्या है सनातन धर्म? वो हिंदू माने जाएंगे कि नहीं? और उसमें भी सनातन धर्म में भी एक रिस्ट्रिक्शन है। आप नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और नॉनवेज जो है काली माँ को अर्पण करके आप खा सकते हैं। जो माँ काली के भक्त हैं, हाँ,
वो माँ काली के भक्त है, वो सनातन नॉनवेज- धर्म में अलाउड है। नॉनवेज खाते हैं हाँ, वो। वो अलाउड है वो लेकिन क्यों खाते हैं? धीरे धीरे उसको छोड़ने के लिए, कि अभी मुझे आदत लग वो गई तो है। लास्ट तक नहीं छोड़ पाते ना। छोड़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस तो लास्ट तक नॉनवेज खाए वो। उनकी फिलोसॉफी अलग है, वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि नॉनवेज खाना भी कुछ गलत उस भी है। फिलोसफी में मैं हिंदू कहलाऊंगा ना नॉनवेज खाते हुए। उनकी फिलोसॉफी ये से आप पूछ कुछ रहा नहीं हूँ कहला मैं। सकते, लेकिन जो हमारी फिलोसॉफी है, जो हमारा शास्त्र ठीक है, है, आपके हमारा हिसाब से धर्म- मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन उनके हिसाब से तो हिंदू हूँ उनके मैं। हिसाब से आप रही है, उनके भाई हिसाब से